पिताजी जेल जा रहे थे तो माताजी मुख्यमंत्री हो गई। एक पर एक योग्य और बड़े कद के नेता उस समय राष्ट्रीय जनता दल में थे। 1 से 5 पर हो। वो पार्टी जब लोकतंत्र, संविधान और जनता की बेहतरी का दावा करती है तो लोग सर पीटते हैं। और 225 सीटों के साथ 2025 से 30 नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये तेजस्वी यादव को भी पता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में बिहार अधिकार यात्रा से जेडीयू और एनडीए को कितना नुकसान होने वाला है और इसका जमीन पर कितना असर पड़ेगा? उन्हें एक मामूली संशोधन यात्रा के नामकरण में करना चाहिए। ये परिवार अधिकार यात्रा में इसको तब्दील करना चाहिए। किसके लिए वो लड़ते हैं? उनके माता पिता का कार्यकाल भी याद कर लीजिए और आज के राजद को भी अब देख लीजिए। पिताजी जेल जा रहे थे तो माताजी मुख्यमंत्री हो गई। एक पर एक योग्य और बड़े कद के नेता उस समय राष्ट्रीय जनता दल में थे। और आज भी क्या कुछ बदला? उससे भी कई गुना ये बढ़ गया। माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, खुद तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, बहन लोकसभा में। एक बहन को टिकट इन्होंने दिया, अब जनता ने नहीं स्वीकारा, वो एक अलग बात है। एक भाई कोई योग्यता नहीं रहने के बाद भी जब मंत्री बनने का अवसर मिला तो नहीं मंत्री बनाया गया। तो जिस परिवार के 5 सदस्य नेतृत्व के शीर्ष क्रम में 1 से 5 पर हो, वो पार्टी जब लोकतंत्र, संविधान और जनता की बेहतरी का दावा करती है तो लोग सर पीटते हैं। और इस तरह के नारों का और ऐसे नाम को लेकर के जनता को बरगलाने अगर वो चले हैं तो ये बिहार की जनता है। बिहार की जनता ने परिवर्तन की बुनियाद डाली है, विकास की बुनियाद डाली है। बिहार बदल रहा है और बिहार से जब भी कोई संदेश गया है तो उसको पूरे देश ने अपनाया है। इसीलिए ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता बिहार है। और इस बढ़ रहे बिहार में जो कुछ बदला है वो देखिए। अशिक्षा, दरिद्रता, जो जिस तरह से बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था की तस्वीर थी, खराब सड़कों को बदला है बिहार ने, जो बिजली की दयनीय स्थिति थी वहां से बाहर बिहार निकला है। तो जहां अनेक तरह की समस्याओं को राजद ने बिहार में जड़ जमाने का अवसर दिया, नीतीश कुमार जी ने इन तमाम गड़बड़ियों को दूर कर एक सुनहरे बिहार का जो संकल्प था उसे साबित करके दिखाया। इसे यहाँ दाल नहीं गलने जा रही। नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 गुजराती बिहार को चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो हाईजैक हो गए हैं। अब मुझे लगता है उनके पास मुद्दे नहीं है। जिन सड़कों पर चल रहे हैं वो नीतीश कुमार जी ने बनाया, जिस बिजली का आनंद ले रहे हैं वो नीतीश कुमार जी ने दिया। जितनी लंबी चौड़ी बातें करने और उनको जो कद मिला है, जो ये नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो लिखते हैं, ये भी नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। नहीं तो रसातल में उनकी पार्टी 2010 में 22 एमएलए की पार्टी बन गई। तो सब कुछ तो नीतीश जी ने दिया है। अब वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। जनता पंच परमेश्वर है और वो जानती है कि क्या करना है। 225 सीटें जनता ने मन बना लिया है और 225 सीटों के साथ 2025 से 30 नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये तेजस्वी यादव को भी पता है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल रहे, लेकिन तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस भी नदारत है, अन्य घटक दल के बड़े नेता भी नदारत हैं। उनके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं। अपने मुंह मियां मिट्ठू, और जिस तरह से बार बार कांग्रेस की उदासीनता को नकार कर वो खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। कांग्रेस जमीनी स्थितियों को समझ रही है कि ये सरकार वगैरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नाव डूबने वाली हो
तो तेजस्वी जी भी डूबेंगे और कांग्रेस मटिया मेट नहीं हो जाए, उसका अस्तित्व तो बचा रहे, इसलिए वो एकला चलो की राह पर विचार कर रहे हैं। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी एकला चलो की राह पर विचार कर रही है। तेजस्वी यादव के साथ जिस नाव पर कांग्रेस पार्टी सवार होगी वो नाव डूबने वाली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना मिटिया मेट नहीं कराना चाहती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।